आर के सर्जन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल बताए थे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे कल, तो उसी टॉपिक लेके आए आज ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद की रचना के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो देखिए पहले सबसे इसको देखते हैं वेद। पहले क्या देखेंगे वेद। तो वेद का कितने भागों में बांटा गया है? वेद कितना भाग है? 4 भाग में। वेद कितना भाग में? 4 भाग में। तो ये ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 1028। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 1028। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? 10,462 श्लोक है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो क्या सबसे पहले देखिए ऋग्वेद की रचना काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वेद की रचना कब हुआ था? इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में हुआ था ऋग्वेद की रचना। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है और श्लोक 10,462 और मंडल 10 मंडल है। इसमें तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र में क्या है? सूर्य देवता और सावित्री। सूर्य देवता और सावित्री का मतलब चर्चा किया है। सावित्री सूर्य देवता का मतलब उसमें वर्णन है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल पूछेगा क्वेश्चन, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र है। चलिए 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। उसके बाद देखते हैं 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब होता है वर्ण। वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अक्षूद्र। तो मतलब कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण का चर्चा किया गया है। मतलब पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख है 10वें मंडल में। जैसे पुरुष सूक्त का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उसके बाद देखें उत्तर वैदिक काल को। तो ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही रचना हुआ था। ऋग्वेद का रचना हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का रचना हुआ था। उसके बाद अब उत्तर वैदिक काल में देखें। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का रचना हुआ। 4 वेद लिखे थे, इसमें से एक वेद ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद हुआ था। उसके बाद 3 वेद हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद पठकर्ता को कहते हैं और अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं। तो यजुर्वेद जो पढ़ता है ना उसको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। चलिए अगला, यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान संकलन है। मतलब यजुर्वेद में यज्ञ में जो कार्यक्रम होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। किस तरह क्या करना चाहिए वो सब यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान का विधि का वर्णन भी है। क्या? बलिदान का भी वर्णन है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों है। यजुर्वेद एक ऐसा मतलब वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। इसमें गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। अब उसके बाद देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद, सामवेद मतलब साम का अर्थ होता है संगीत। मतलब सामवेद है ना जो संगीतों का एक संग्रह है। सामवेद में कितना? 1810 ऋचाएं हैं। 1810 ऋचाएं और टोटल का टोटल 1810 ऋचाएं किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में जो 1810 ऋचाएं हैं वो पूरा के पूरा लिया गया किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में यज्ञों में गाया जाता है। सामवेद को कहाँ गाया जाता है? यज्ञों में गाया जाता है। यानी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है गाना गाने में, मतलब मंत्रों का उच्चारण करता है उसमें यज्ञों में किया जाता है। ये पूरा किससे लिया गया है? 1810 ऋचाएं ये सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला
सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक पूछा क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को बोलेंगे। चलिए अर्थवेद, उसके बाद अर्थवेद के बाद चलेंगे अर्थवेद पे। अर्थवेद, इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 पद हैं। अर्थवेद में 731 मंत्र और 6000 पद हैं। अर्थवेद कन्याओं का जन्म का निंदा करता है, जो गलत बात है, निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्थवेद में कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद सबसे बाद का वेद है। मतलब अर्थवेद का ना सबसे लास्ट में 4 वेद का जब रचना हुआ तो सबसे लास्ट में किस वेद का रचना हुआ था? तो अर्थवेद का रचना हुआ। अर्थवेद की 2 शाखाएं हैं। अर्थवेद के 2 शाखाएं हैं। अर्थवेद के 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। शौनक और पेपलाद, देखिए एक बार इस वीडियो में देखते हैं इसको। ऋग्वेद के रचना काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में 1028 मंत्र, श्लोक 10,462, मंडल 10, 9 तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, सूर्य देवता और सावित्री। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, मनो वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेकर पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ये इसमें उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद का रचना हुआ और अर्थवेद और सामवेद। तो यह यजुर्वेद का, इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यज्ञ के विधि विधान का संकलन है यजुर्वेद। यज्ञ का विधि विधान का संकलन है। यज्ञ में बलिदान का भी विधि का वर्णन है। बलिदान का विधि का भी वर्णन है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। सामवेद शाम का अर्थ होता है संगीत। सामवेद में 1810 ऋचा है जो ऋग्वेद से लिया गया है। और सामवेद यज्ञों में गाया जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थवेद, इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 पद है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। इसमें सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये सबसे बाद का वेद है अर्थवेद। अर्थवेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। चलिए कल मिलते हैं सेकेंड क्लास में विदेशी यात्रियों की वृत्तांत को लेकर के। मतलब विदेशी यात्रियों का वृत्तांत कल चलेगा। जैसे यूनान हो गया, मतलब चीनी हो गया, अरबी हो गया, ये सब मतलब आया था विदेशी यात्री, वही मतलब उसी के बारे में कल चर्चा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और